आज का हमारा मुद्दा वही है जो एक दो दिन से हर किसी की चर्चा, एक कैग की रिपोर्ट आई थी उसको लेके एक चर्चा पूरे हरियाणा में उठी हुई है। हरियाणा में बहुत समय से बातें चली हैं घर घर में और हर बिजनेस में और हर व्यक्ति के बीच में कि हरियाणा में बिजली की जो दुर्दशा है, इसकी अवेलेबिलिटी इतनी कम क्यों आती है, लंबे लंबे कट्स क्यों हैं, ये महंगी क्यों है। लोग सवाल करते रहते थे कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी चार्ज, ये फ्यूल सरचार्ज, ये सब क्या हैं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एडवांस में क्या लिए जा रहे हैं। और ये जो सारी बातें थी कि भाई किसान को एक चोर की नज़र से सरकार क्यों देखती है हरियाणा के अंदर जब बिजली का मुद्दा आता है। ऐसा क्यों है हरियाणा के अंदर कि बिजनेसमैन, उद्योगपति, इनको आज लाखों का घाटा उठाना पड़ रहा है, या ये हरियाणा से पलायन के लिए मजबूर हैं अपने इंडस्ट्री को किसी और एनर्जी सरप्लस इलाके में ले जाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के पीछे कारण क्या हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कैग की जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है उसने एक बहुत बड़ी, मैं समझूंगी, रोशनी डाली है। उसने प्रकाश किया है कि हरियाणा में बिजली की दुर्गति, दुर्व्यवस्था जो है, इसके पीछे हरियाणा सरकार की नीति, इनकी योजना और इनकी नीयत है, इनकी पॉलिसी, इनकी प्लानिंग और इनकी इंटेंशन है, जिसकी कीमत आज पूरा हरियाणा प्रदेश चुका रहा है। कैग की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2016 से लेके 2021 तक का जो समय रहा, ये 5 साल हैं, इसके अंदर HPGCL जो हमारा उद्योग है, हमारा जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग बिजली का जो हमारा यूनिट है, उसको तकरीबन एक शॉकिंग अमाउंट है 15,500 करोड़ का उसने नुकसान झेला है मात्र 5 सालों में। इस फिगर को अगर हम एन्युअली लें तो 3,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान पे हरियाणा का HPGCL पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें, खामियाजा जो जनता को जो भुगतना पड़ रहा है, ये उसी की वजह से है। जो हमारी कैग की रिपोर्ट आई है उसमें क्लियरली ये भी स्टेट करा गया है कि ये जो 15,500 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसे हम कहेंगे कि हरियाणा की जनता को हुआ है, ये नुकसान हरियाणा सरकार की गलत प्लानिंग, पुअर प्लानिंग और जो उनकी मंशा है कि आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा जो उनका प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की उनकी जो एक दिशा रही है हमेशा, उसकी वजह से हुआ है। कैग रिपोर्ट साफ बताती है कि एक समय था 2016 से 2017 के अंदर, जब 2017-18 के अंदर हरियाणा में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी बिजली की, हमारे अपने पावर प्लांट्स की थी, वो थी तकरीबन 1,000 करोड़ यूनिट, 1056 करोड़ यूनिट्स एवरी ईयर। ये 2021 तक आते आते ये कैपेसिटी हरियाणा सरकार की 550 करोड़ तक ही रह गई है। जो हमारे पावर प्लांट्स थे, जो उनका जो प्लांट लोड था अग्रीड एज पर अग्रीमेंट, अगर वो फुल कैपेसिटी पे चलाए जाते तो जो 500 करोड़ अधिक हमारा यहाँ पर बिजली का उत्पादन होना था, उससे ये 15,000 करोड़, 15,500 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, ये पूरा का पूरा कवर करा जा सकता था। ना केवल हरियाणा के अंदर पावर प्लांट्स अंडर कैपेसिटी में चले हैं, अपनी उत्पादन की क्षमता से नीचे चले हैं, उनकी रिपेयर, उनकी मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ने पिछले 6 सालों में कोई काम नहीं किया। हरियाणा में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जितना भी है वो सड़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ी है। एक मॉडल था अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में, जब लोगों ने देखा कि 7-8 साल तक लोगों के ऊपर कोई भी टैक्स का एक फालतू रुपया बिजली के बिल में जुड़कर नहीं आया। जब लोगों ने देखा कि 300 यूनिट, दिल्ली में उस वक्त 200 यूनिट था, बिजली के बिल लोगों के घरों में फ्री आने लगे, और ये फ्री जब वो दे रहे थे तो उस वक्त साथ ही साथ बिजली की किफ़ायत, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से जो सालाना 100 हजारों करोड़ का इनपुट सरकार को डालना पड़ता था, वो बंद हो गया और बिजली विभाग दिल्ली के अंदर पॉजिटिव एक प्रॉफिट में चलने लग गया। बहुत से लोगों ने कहा ये दिल्ली है, कोई और स्टेट नहीं है, और फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में आई। पंजाब का जो बिजली विभाग है वो पिछले कई सालों से तकरीबन 1200 करोड़ का आंकड़ा नुकसान का छू रहा था। 1.5 साल जो वहाँ भगवंत मान जी की सरकार को आए हुए हैं, इस दौरान न केवल 90% पंजाब के घरों को बिजली फ्री मिल रही है, न केवल जो हमारे किसान हैं उनको बिजली मुहैया कराई गई, उनको पानी समय पर खेती के लिए मुहैया कराया गया कि उन्हें ट्यूबवेल ही नहीं चलाने पड़े,
बिजली विभाग पंजाब का जो है उसने इस 1.5 साल के अंदर 550 करोड़ का प्रॉफिट लॉग इन करा है, ओवर एंड अबव द लॉसेस जो भी उनके पीछे रहे होंगे। तो साफ दिखता है कि सरकार की अगर मंशा हो, योजना हो और उनकी नीति हो तो कहीं ना कहीं सारी चीजों के अंदर जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।